इस वीडियो में हम समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाओं को पढ़ेंगे। पहली योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसकी शुरुआत हुई है 19 नवंबर 2022 को। इसका नया नाम है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। पुराना नाम इसका मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है। अब इसका नाम बदल दिया गया है और बदलकर इसका नाम रख दिया है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। नाम परिवर्तित किया गया है 4 सितंबर 2024 को। इस योजना का उद्देश्य है सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड डे मील योजना के अंतर्गत पोषण की सामग्री उपलब्ध करवाना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाता है। दूध वितरण और दूध वितरण की मात्रा। प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक पाउडर मिल्क बच्चों को दिया जाएगा 15 ग्राम प्रति छात्र। तैयार दूध दिया जाएगा 150 ml प्रति छात्र। उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 6 से 8 तक दिया जाएगा पाउडर मिल्क 20 ग्राम प्रति छात्र। तैयार दूध 200 ml प्रति छात्र। पहले यह सप्ताह में 6 दिन विद्यार्थियों को दूध मिलेगा। यह दूध मंगलवार व शुक्रवार को 2 दिन ही उपलब्ध कराया जाता था। बदलाव के बाद अब सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक दूध मिलेगा। अगला है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का आरंभ हुआ था 30 मार्च 1995 को। इसका मुख्यालय है शिक्षा संकुल जयपुर। इसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष हैं शिक्षा मंत्री। इसका कार्य है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन का कार्य है बालिकाओं से संबंधित योजनाओं को फंड उपलब्ध करवाना। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यालय में बालिकाओं का 100% नामांकन व ठहराव, आर्थिक दृष्टि से गरीब परिवार की बालिकाओं को उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगली योजना है गार्गी पुरस्कार योजना। गार्गी पुरस्कार योजना का आरंभ हुआ है 1998 में। लाभान्वित वर्ग, समस्त वर्ग की बालिकाओं को इससे लाभ होगा। योग्यता, इस योजना की पात्रता है वे सभी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 10 में 75% या 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। गार्गी पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी 6000, जो 2 किस्तों में दी जाएगी, 3000 प्लस 3000। पुरस्कार वितरण दिवस बसंत पंचमी दिया जाता है जिला कलेक्टर एवं जिला अधिकारी के द्वारा। अगली योजना है इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। इसका आरंभ हुआ था 2010-2011 में। इसका परिवर्तित नाम पद्माक्षी योजना, इसका नाम बदल दिया गया था 2017-18 में और नाम रख दिया गया था पद्माक्षी योजना। इसका दोबारा नाम बदला गया 24 जनवरी 2019 को। दोबारा से इसका नाम कर दिया गया इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। इसका उद्देश्य है लड़कियों की साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देना। इसकी योग्यता क्या है? सभी वर्ग की बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 8, 10 या 12वीं कक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया हो। इसमें प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाएगी? कक्षा 8वीं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 40,000 दिए जाएंगे। कक्षा 10वीं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 75,000 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 12वीं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 1 लाख रुपये और स्कूटी दी जाएगी। अगली योजना है आपकी बेटी योजना। इस योजना का आरंभ हुआ था 2004-2005 में। इस योजना के लाभान्वित वर्ग है राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 कक्षा में अध्ययनरत बालिकाएं, यानी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 1 से लेकर 12 वर्ष तक की जो पढ़ रही हैं वो बालिकाएं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से आती हैं, जिसके माता पिता दोनों का अथवा दोनों में से किसी एक का निधन हो गया हो, वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना की लाभ राशि है कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। कक्षा 9 से 12 वर्ष तक 2500 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। अगली योजना है हम मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना।
इसका आरंभ हुआ है 2015-2016 में। इस योजना में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 4 बालिकाओं को सरकार द्वारा गोद लिया जाएगा। पहला, कक्षा 10वीं में जिला स्तर पर वरीयता सूची में आने वाली फर्स्ट और सेकंड 2 बालिकाओं तो ये हो गई जिला स्तर पर फर्स्ट आने वाली और सेकंड आने वाली, एक अनाथ बालिका और एक बीपीएल बालिका जो गरीब बालिका है, तो हो गई 4 बालिकाएं। इन 4 बालिकाओं को सरकार द्वारा गोद लिया जाएगा। इस योजना का लाभ क्या है? आगे की पढ़ाई का सारा खर्चा सरकार देगी, यानी 11वीं 12वीं में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण के लिए 1,15,000 रुपये, स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 2,25,000 रुपये सरकार इनको देगी। अगली योजना है आपनी लाडो योजना। इस योजना का आरंभ हुआ है 22 जुलाई 2016 को। इस योजना का आरंभ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं बालिकाओं के कल्याण से संबंधित सभी विषयों पर जागृति फैलाने की एक महत्वपूर्ण पहल है ये। अगली योजना है नन्ही कली योजना। इस योजना का आरंभ हुआ है 2006 से 2007 में। लाभान्वित वर्ग कौन है? इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है? उदयपुर जिले के सभी राजकीय व पंजीकृत मदरसा में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत अनुसूची की बालिकाएं। लाभ क्या मिलेगा? 1800 रुपये। अगली योजना है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इस योजना का आरंभ हुआ है 2008-2009 में। लाभान्वित वर्ग कौन सा है? कक्षा 12 में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं। प्रोत्साहन राशि कितनी मिलेगी? 5,000 रुपये। निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। इस योजना का आरंभ हुआ 2012-2013 में। लाभान्वित वर्ग कौन है? अनुसूचित जाति की वह बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10 तथा कक्षा 12 में 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा जिनके माता पिता इनकम टैक्स नहीं देते हैं। लाभ क्या मिलेगा? एक निःशुल्क स्कूटी इनको दी जाएगी। अगली योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। आरंभ हुआ है 2015-16 में। इस योजना का लाभ पाने के लिए ये वाली शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त है छात्रा को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कम 65% अंकों के साथ 12वीं कक्षा पास करनी होती है। अगली शर्त है छात्रा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, अगर वो राजस्थान बोर्ड से पास कर रही है तो 65% या इससे अधिक अंक लाने होंगे 12वीं कक्षा में। अगर वो सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पढ़ रही है तो कम से कम 75% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी और छात्रा को पहले से किसी अन्य योजना के तहत स्कूटी का लाभ नहीं मिला होना चाहिए। ये शर्त उनको पूरी करनी होगी। अगली योजना है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना। इस योजना का आरंभ हुआ है 1 अप्रैल 2011 को। इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? छात्रा अति पिछड़े वर्ग और राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। छात्रा को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं की कक्षा में 75% अंक लाने जरूरी हैं। छात्रा को राजस्थान के सरकारी महाविद्यालय या राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना होगा। छात्रा के माता पिता या संरक्षण की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। छात्रा को स्नातक डिग्री के पहले साल में प्रवेश लेने के बाद नियमित रूप से पढ़ाई करनी होगी, यानी रेगुलर शिक्षा प्राप्त करनी होगी, तब जाके उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगली योजना है कस्तूरबा गांधी STDR योजना। इसका आरंभ हुआ है 2007-2008 में। लाभान्वित वर्ग, इसका लाभ कौन सा वर्ग उठा सकता है? कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत बालिकाएं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता क्या होगी? कक्षा 10 में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपये प्रति वर्ष 5 वर्ष तक की अवधि तक दिया जाएगा।
दूसरा, कक्षा 12 में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को स्नातक के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये प्रति वर्ष 3 वर्ष की अवधि तक दिए जाएंगे। अगली योजना है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। इस योजना का आरंभ हुआ है 2007-2008 में। इसका लाभान्वित वर्ग कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली वे सभी बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत हैं, यानी पढ़ रही हैं। पात्रता की शर्तें क्या होंगी? बालिकाओं के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम 5 बालिकाओं का समूह हो। साइकिल योजना का लाभ ना लिया हो, तब जाके वो बालिकाएं इस योजना के लिए पात्र होंगे, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए। अब इसमें लाभ क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा 20 रुपये या मूल किराया, जो कम होगा वो प्रति बालिका प्रति अध्ययन दिवस पर दिए जाएंगे। अगली योजना है साइकिल वितरण योजना। इस योजना का आरंभ 2007-2008 में किया गया था। पात्रता है राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत सभी वर्ग की बालिकाओं को दे। जो सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 में पढ़ रही हैं सभी बालिकाओं को दिया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। इसका आरंभ हुआ है 1 अप्रैल 2007 को। इसकी पात्रता है, इस योजना के तहत 2 बेटियों पर नसबंदी करवाने पर 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। उद्देश्य क्या है? राज्य में गिरते हुए लिंगानुपात को रोकना, बालिका शिक्षा में सुधार, आर्थिक संबल प्रदान करना, बालिका की भविष्य को सुरक्षित करना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना इस योजना का उद्देश्य है। 9 मार्च 2024 को राजस्थान में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि में बढ़ोतरी की गई है। योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। अगली योजना है राजस्थान लाड़ो प्रोत्साहन योजना। इस योजना का आरंभ 1 अगस्त 2024 से हुआ है। इसका उद्देश्य है बालिकाओं को समुचित शिक्षा देना और आत्मनिर्भर बनाना। इसकी घोषणा 8 फरवरी 2024 को की गई थी। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2024 को हुई है। इस योजना के अंतर्गत लाभ क्या मिलेगा? इसके तहत 21 साल की उम्र तक 7 किस्तों में लड़कियों को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस राशि का उपयोग लाडो अपनी इच्छा से उच्च शिक्षा या बिजनेस में भी कर पाएंगी, जिसमें वो करना चाहें, आगे पढ़ना चाहें उसमें इस पैसे का उपयोग कर सकती हैं, या अपना कोई बिजनेस खोलना चाहे तो उसमें इस पैसे का उपयोग कर सकती हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इस योजना का आरंभ 6 जून 2021 को किया गया है। इसके अंतर्गत मेधावी छात्रों को 2 साल तक निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। इस योजना का मकसद या उद्देश्य है राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। इस योजना के अंतर्गत लाभ राशि क्या होगी? इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए 40,000 की आर्थिक राशि दी जाती है। अगली योजना है शारीरिक अक्षमता से युक्त बालिकाओं के लिए आर्थिक सबलता पुरस्कार। इसका आरंभ हुआ था 2004-2005 में। पात्रता क्या होगी? राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक की अध्ययनरत बालिकाएं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। लाभ प्राप्त क्या होगा? 2,000 रुपये प्रति वर्ष कक्षा 1 से 8 तक दिए जाएंगे और 5,000 रुपये प्रति वर्ष कक्षा 9 से 12 तक दिए जाएंगे। अगली योजना है मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं के लिए सबलता पुरस्कार। इस योजना का आरंभ हुआ था 2005-2006 में। इस योजना की पात्र कौन कौन हो सकते हैं? राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालिकाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। इनको लाभ मिलेगा 2,000 रुपये प्रति वर्ष कक्षा 1 से 8 तक, 5,000 रुपये प्रति वर्ष कक्षा 9 से 12 तक।